हेलो बच्चों, आज सुनते हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता अतीत का गौरव गान। बच्चों, इस कविता में कवि ने जो हमारे पूर्वज थे, जो भारतवंशी थे, उनकी वीरताओं का गान गाया है। मतलब समाज को, लोगों को ये दिखाना या ये समझाना चाहता है कि हे भारतवासियों, तुम ऐसे वीरों की संतानें हो जिनका लोहा सारी दुनिया मानती है। देखिए, थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे कि हमारे देश के हमारे जो पूर्वज थे वो इतने कर्मवीर थे, यानी कि कर्म के लिए वीरता दिखाने में इतने ज्यादा सक्षम थे कि वो मृत्यु से भी डरते नहीं थे। यानी कि अगर उन्हें अपने अपने कर्म को पूरा करने के लिए मृत्यु से भी जूझना पड़े तो वो उससे डरते नहीं थे युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते न थे। फिर से वही बात है कि युद्ध में वो ऐसी वीरता दिखाते थे कि उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं था। थे दान वीर की देह का भी लोभ हम करते न थे। दान देने में इतने निपुण थे कि यदि कोई हमसे अपना शरीर भी मांग ले तो उसका भी दान हम कर देते थे धर्मवीर की प्राण के भी मोह पर मरते न थे और अपने धर्म की रक्षा के लिए हम प्राणों का बलिदान भी कर देते थे। यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए हम इतने वीर थे, हमें अपना धर्म इतना प्यारा था कि हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते थे भीम तुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी। यहाँ महाभारत से कवि ने ये उदाहरण उठाए हैं कि भीम और अर्जुन जैसे महारथी, भीम जैसा महाबली बलशाली और अर्जुन जैसा महारथी हमारे ही देश में हुआ। श्री कृष्ण लीलामय हुए थे आप जिनके सारथी। कि भीम और अर्जुन इतने महाबली थे कि कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में उनका सारथी होना स्वीकार किया था। सारथी तो आप समझते हो, जो रथ चलाने वाला है। और आप ये जानते हो कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने पांडवों का रथ चलाना स्वीकार किया था। तो भीम और अर्जुन ऐसे महारथी थे जिनके सारथी भी कृष्ण हुए। उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है कि हमारी जो गीता का उपदेश है वो भी हमें युद्ध की शिक्षा देता है, युद्ध का ही गीत है। जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है। कि गीता का जो ज्ञान है वो हमें जीवन के युद्ध में भी जीत को दिलवाता है। यानी कि जो हमारी गीता है उसमें जो ज्ञान है उससे हम अपने जीवन के युद्ध को भी जीत सकते हैं। हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था। कि हमारे देश में धनुष विद्या में निपुण जैसे लोग थे वैसा और कोई नहीं हुआ। जो शब्द भेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था। शब्द भेदी बाण छोड़ने का मतलब होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति की आंखें बंद कर दें और केवल उसको आवाज सुनाएं और उस आवाज को सुनकर भी वो व्यक्ति उसी लक्ष्य पर बाण छोड़ दे, ऐसा शूरवीर कौन था। यहाँ पर कवि ने पृथ्वीराज एक राजा हुए थे उनका जिक्र किया है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी धनुष चला देते थे और तीर जो है ना निशाने पर लगता था। तो कवि कहता है कि शब्द भेदी बाण छोड़ने वाला धनुर्धर हमारे ही देश में हुआ। हाँ, मत्स्य जैसे लक्ष्य बेदक धीर धन्वी थे यहाँ। ये भी आप जानते हैं कि मछली की आंख में जो देखकर मछली की आंख में तीर मारा था वो किसने मारा था, अर्जुन ने। कि अर्जुन जैसे महारथी हमारे देश में हुए हैं जिसने मछली की आंख में तीर मारा। यानी कि मछली की आंख में देखकर लक्ष्य को भेदने वाले जो धीर धनुर्धारी थे वो भी हमारे यहाँ ही हुए हैं। रिपु को गिराकर पीछे लौट आते थे कहाँ, और दुश्मन को गिराकर कोई भी पीछे वापस लौटकर नहीं आता था जब तक कि वो दुश्मन को मार न दे। जिसके समक्ष ने एक भी विजय सिकंदर की चली वह चंद्रगुप्त महीप था कैसा अपूर्व महाबली। यहाँ पर राजा चंद्रगुप्त का जिक्र है। चंद्रगुप्त महीप मतलब राजा। कि राजा चंद्रगुप्त इतना अपूर्व महाबली था, शक्तिशाली था कि जिसके सामने सिकंदर की भी नहीं चली। जिससे कि सिल्यूकस समर में हार तो था ले गया। सिल्यूकस भी एक सेनापति था, वो जो है ना चंद्रगुप्त से हार गया था। समर मतलब युद्ध में। कि सेल्यूकस युद्ध में चंद्रगुप्त से हार तो गया ही था, कांधार आदि के देश देकर निज सुता था दे गया।
उसने क्या किया था कि अपना देश तो चंद्रगुप्त को दे ही दिया, उसका नाम कांधार था, लेकिन साथ में उसने अपनी बेटी सुता मतलब बेटी, अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया था। सेल्यूकस की बेटी थी, कार्नेलिया उसका नाम था, और उसने अपनी बेटी को भी उपहार के रूप में चंद्रगुप्त को दे दिया था, यानी चंद्रगुप्त का विवाह भी अपनी बेटी से कराया और अपना देश भी उसको देकर चला गया। वह सामरिक सिद्धांत भी औदार्य पूर्ण पवित्र था, और हमारे देश में जो युद्ध के सिद्धांत थे वो भी उदारता से परिपूर्ण थे। ये आपको पता है ना कि हमारे देश, जैसे महाभारत के युद्ध में कुछ नियम थे ना कि सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा, या फिर कोई अस्त्र शस्त्र से विहीन कोई व्यक्ति है तो उसके साथ युद्ध नहीं होगा। इस तरह से नियमों से मतलब बंधा हुआ था। तो यहाँ पर कवि उसी का उल्लेख कर रहा है कि हमारे देश में जो युद्ध का सिद्धांत था वो भी उदारता से परिपूर्ण था और पवित्र भावनाओं वाला था। थी युद्ध में ही शत्रुता, अन्यत्र वैरी मित्र था, कि जो दुश्मनी थी वो केवल युद्ध में थी। यानी कि युद्ध के अलावा अगर कोई व्यक्ति हमें कहीं और मिलता, मतलब युद्ध के जो दो पक्ष हैं उनमें से दोनों तरह के जो पक्ष और विपक्ष के जो लोग थे वो कहीं और मिलते थे तो वो मित्रों की तरह ही मिलते थे। मतलब कि युद्ध भूमि को छोड़कर अन्य कहीं पर भी वो दुश्मन दुश्मन नहीं थे, उनके साथ मित्रों जैसा ही व्यवहार होता था। जय लोभ में भी छल कपट आने न पाता पास था, और विजय के लोभ में भी हम कभी छल कपट नहीं करते थे। प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था, और हमारे जो प्रतिपक्षी यानी कि जो दुश्मन पक्ष था उनको भी हमारी सच्चाई का पूरा विश्वास था। तो हमारे जो देश के जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे वो युद्ध भूमि में एक तरह से मतलब अपने प्राणों का बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटते थे। और हे भारतवासियों, तुम उन्हीं वीरों की संतान हो। थैंक यू।